नमस्कार दोस्तों, माय गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो क्लास है दोस्तों, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, जो कि क्लास है सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस क्लास है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो आगे भी मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को और आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन दिया गया हो क्या दोस्तों, सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं। तो सौंदर्य और प्रेम के कवि जो कहे जाते हैं वो कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो जो हैं जयशंकर प्रसाद जो है दोस्तों, ये सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं दोस्तों। और इनकी कुछ और रचनाएं की बात करते हैं तो इनकी जो रचनाएं हैं, कामायनी हो गया, झरना हो गया, लहर आंसू, ये सब जो है दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं हैं दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वह अशुद्ध रूप में लिखा गया, वो क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है? उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, जो कि इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, वह हो जाएगा कि उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। क्या होना चाहिए था? उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये तो दिया गया है। तो यहाँ पर होना चाहिए था उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। तो इस तरह से होना चाहिए था। तो ये तो अशुद्ध वाक्य है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है। तो यशोदा शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें कुछ चारों ऑप्शंस की बात करते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के जो होते हैं इसके 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5 प्रकार। और 5 प्रकार कौन कौन से हैं? 5 प्रकार है, जैसे हो गया दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्ध संधि और अयादि संधि। जो दोस्तों ये 5 प्रकार जो हैं दोस्तों, ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और बात करते हैं विसर्ग संधि के अंतर्गत। तो विसर्ग संधि कौन कौन से हो जाएंगे? जिसमें इस तरह के विसर्ग लगे हों वो विसर्ग संधि हो जाता है। जैसे मान लीजिए यशोदा दिया गया है, तो यशोदा क्या हो जाएगा? तो यशोदा का संधि विच्छेद करते हैं तो वो हो जाएगा यशः। क्या हो जाएगा? यशः प्लस दा। जो दोस्तों ये यशोदा का संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसी तरह की बात करते हैं, जैसे मनः प्लस हर जो है ये क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम हो जाएगा मनोहर। तो ये क्या है दोस्तों? तो ये सब है दोस्तों, ये सब विसर्ग संधि के अंतर्गत चले जाएंगे। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और गुण संधि की बात करते हैं। गुण संधि ये तो स्वर संधि के अंतर्गत आता है दोस्तों, जो कि दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया, यड़ हो गया और अयादि जो है ये सब स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो बताइए दोस्तों इनमें जो रूढ़ शब्द है वो कौन सा हो जाएगा। तो रूढ़ शब्द की बात करते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है, या मतलब उसे तोड़ा ना जा सके, उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें बात करते हैं, जो रूढ़ शब्द है जो कि इसमें तोड़ा नहीं जा सकता वो क्या है? सरल है दोस्तों, क्योंकि इसे
तोड़ा नहीं जा सकता। और बात करते हैं विज्ञान को, क्या हो जाएगा बी प्लस ज्ञान, ये विज्ञान हो जाएगा। और इसको तोड़ेंगे अगर तो राजा, राज प्लस पुत्र, ये राजपुत्र हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सरल है, इसे तोड़ नहीं सकते हैं। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो श्रव्य काव्य के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, जिस काव्य का रसावदन दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर किया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कहानी और कविता जो है दोस्तों ये श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं वे कहानी और कविता आते हैं दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, चपला का पर्यायवाची है। तो बताइए जो चपला है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो चपला की बात करते हैं दोस्तों, जो चपला का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दामिनी जो है दोस्तों, ये चपला का पर्यायवाची होता है दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और इसमें कुछ और बात करते हैं, चपला का और क्या क्या पर्यायवाची हो जाएगा, जैसे आग हो गया, नहीं सॉरी दोस्तों आग नहीं होगा, चंचला हो जाएगा, चंचला हो जाएगा, सौदामिनी हो जाएगा। ये सब जो है दोस्तों ये दामिनी के पर्यायवाची या चपला के पर्यायवाची हैं दोस्तों। और ज्वाला की बात करते हैं, ज्वाला के अंतर्गत कौन कौन से पर्यायवाची आते हैं, आग हो गया, आग हो गया, अनल हो गया, पावक, किरसाणु, ये जो है दोस्तों ये सब ज्वाला के अंतर्गत आते हैं। और कंजूस की बात करते हैं, कंजूस के अंतर्गत किरपड़ हो गया, अनल हो गया, पावक, किरसाणु, ये सब जो है दोस्तों ये कंजूस का पर्यायवाची है दोस्तों। और भगनी की बात करते हैं तो भगनी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, दीदी हो गया, बहन हो गया, जीजी हो गया, ये सब क्या है, ये भगनी के पर्यायवाची हैं। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि चपला का पर्यायवाची दामिनी हो जाएगा दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रिजु का विलोम शब्द है। तो बताइए रिजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो रिजु का बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो वक्र हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और सरल की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, सरल का विलोम करेंगे अगर तो ये क्या हो जाएगा, कठिन, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। और त्रिकोण की बात करते हैं तो इसका जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, षट, षट कोण, तो ये त्रिकोण का विलोम हो जाएगा। और सीधा की बात करते हैं तो ये इसका हो जाएगा, सीधा की बात करते हैं इसका टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो गया, या फिर औधा, ये सब जो है दोस्तों ये सीधा के विलोम हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रात में विचरण करने वाला। तो बताइए दोस्तों रात में विचरण करने वाला का एक शब्द क्या हो जाएगा। तो रात में विचरण करने वाला जो होता है दोस्तों वह हो जाएगा निशाचर दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों पाषाण शब्द है। तो बताइए दोस्तों पाषाण का ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से पाषाण जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है,
वह क्या है, अवसर का लाभ उठाना। तो मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो अवसर का लाभ उठाना का मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो बताइए दोस्तों, जो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो वीर रस का स्थायी भाव जो है दोस्तों वो उत्साह हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है। तो बताइए दोस्तों, जो पृथ्वीराज की आंखें हैं ये किस विधा की रचना है। तो जो पृथ्वीराज की आंखें हैं ये दोस्तों एकांकी विधा की रचना है दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है भावुक शब्द उदाहरण है। तो बताइए दोस्तों, जो भावुक है इसका इस शब्द का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो दोस्तों भावुक का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भाव प्लस उक। क्या हो जाएगा दोस्तों, भाव प्लस उक जो है ये भावुक का संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें से क्या निकल, भाव में क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों, अ शब्द निकल कर के आ रहा है। और उक में बात करते हैं तो इसमें कौन सा वर्ड निकल रहा है, छोटा ऊ निकल रहा है दोस्तों। तो इसको मिलाने पर क्या हो जाएगा, अ और ऊ को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, आऊ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, आऊ हो जाएगा। और अगर किसी शब्द में आऊ हो गया या आओ हो गया या आय हो गया आय हो गया, ये शब्द अगर दिख जाए दोस्तों तो वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पर अयादि स्वर संधि हो जाएगा दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है तुमने कैसा शब्द है। तो बताइए दोस्तों, जो तुमने दिया गया है ये कैसा शब्द हो जाएगा। तो तुमने की बात करते हैं दोस्तों तो ये जो है ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, और वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक करते हुए ज़रूर चलिएगा। और अगला क्वेश्चन है जो कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो बताइए दोस्तों, जो प्रिय प्रवास है ये किसकी रचना हो जाएगा। तो प्रिय प्रवास जो है दोस्तों ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो बताइए इसमें से मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा। तो इसमें जो मिश्र वाक्य हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है। तो बताइए इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, जो अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है इसमें जो विशेषण हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, जो इसमें दिया गया बहुत दोस्तों ये क्रिया विशेषण हो जाएगा दोस्तों। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। और बात करते हैं इसमें जो दिया गया है थोड़ा भोजन जो है दोस्तों, जो कि थोड़ा भोजन करती है इसकी बात करते हैं तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है दोस्तों। और क्रिया की विशेषता में क्या बता रहा है कि थोड़ा भोजन करती है, तो ये क्रिया की विशेषता हो जाएगा। और क्रिया की विशेषण जो है वो बहुत हो जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है खंड काव्य में किसका वर्णन होता है। तो बताइए दोस्तों, जो खंड काव्य में किसका वर्णन होता है। तो बात करते हैं दोस्तों, जो खंड काव्य में जो होता है मानव जीवन के एक भाग का चित्रण का वर्णन होता है दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं
वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 99 के फेरे में पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बताइए 99 के फेरे में पड़ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा कि धन संग्रह की चिंता में पड़ना। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें क्या दिया गया है? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो क्या हो जाएगा? तो बताइए दोस्तों, जो विशेषण है जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष से हो जाएगा दोस्तों। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर ए को जवाब दे रहे हैं वे लोग करेक्ट हो जाएंगे। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।